हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में यूं तो कई सिद्धपीठ स्थान हैं, मगर आज तिलक पत्रिका पर हम आपको मां काली के उस स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां पर खुद जोत आकर विराजमान होती थी। और आज इस स्थान पर मां काली का एक अद्भुत मंदिर है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है मां काली के साधक गोविंद कृष्णम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरु जी, सबसे पहले तो इस मंदिर का क्या महत्व है? इस मंदिर का ये महत्व है कि आज से काफ़ी वर्ष पहले और जिस समय तक माँ का यहाँ पर निर्माण नहीं हुआ था मंदिर का, उस समय एक यहाँ बराबर की जगह से एक जोत उठती थी हर पूर्णिमा की रात्रि में। वो जोत वहाँ से उठती थी और उठ करके यहाँ पर आके लुप्त हो जाती थी। तो काफ़ी लोगों ने, जो अभी यहाँ पर जीवित भी हैं वो लोग, तो उस समय युवा अवस्था में थे, तो वो उसको पकड़ने के लिए भागते थे, तो वो गायब होकर के फिर आगे चली जाती थी। उससे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था जो काफ़ी समय पहले किसने कटवा दिया, तो वहीं आकर ये शांत हो जाती थी माँ की। तो जब यहाँ पर माँ का स्थान बना तो सबसे पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ की जोत जगी है। यहाँ पर माँ की प्रतिमा का स्वरूप नहीं था, 6 महीने यहाँ पर माँ की जोत जगती रही। उसके बाद माँ की प्रतिमा का स्वरूप यहाँ पर लाया गया और यहीं पर ही बाद में पता लगा कि यहाँ पर एक नज़दीक सर्प रहते हैं जिनकी लंबाई 20 फुट है, जिनके कभी पूरा गांव के अंदर काफ़ी लोगों ने दर्शन किए हैं और जिनकी बहुत बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और सिर पे पंख हैं। बहुत सुंदर अद्भुत हैं उनके दर्शन। यहाँ काफ़ी लोग जो अभी भी जीवित हैं उन लोगों ने वो लोग कर चुके हैं। तो यहाँ का जो महत्व है, महत्व ये है कि इस भगवती की कृपा से इस माँ के, जब आप कभी यहाँ पर आएंगे और रात्रि मेरे पास यहाँ रुकेंगे, तो आपको यहाँ पर जब माँ के पास बैठेंगे अकेले, तो आपसे ये बातें करेगी। दूसरा, ये हंसती भी है और आपकी जो मन में इच्छा हो आप इससे बोलेंगे तो ये आपको उसका समाधान भी बताती है। ऐसा नहीं कि आप मेरे से बात करें, मैं आपको समाधान बताऊँ, नहीं, आपको खुद ये समाधान बता देती है। लेकिन हाँ, बिठाती उसी को है जिस पर इसकी कृपा होती है। क्योंकि काली को उग्र रूप में माना गया। हाँ, लोग उग्र रूप मानते हैं, लेकिन ऐसे ही सौम्य स्वरूप में माँ वैष्णो देवी बैठी हुई है। तो माँ की पूजा, जो हम यहाँ सात्विक पूजा करते हैं, मैं यहाँ पर माँ के चरणों में माँ को ना तो यहाँ मांस अर्पण करते हैं ना मदिरा अर्पण करते हैं। कई लोग मानते हैं काली तामसिक पूजन भी। हाँ, कि लोग कहते हैं कि ये तामसी है माँ, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरे को आज लगभग 24 वर्ष हो गए हैं इस माँ की सेवा में और मैं नहीं मानता कि माँ को मांस मदिरा ही चढ़ाई जाए तो आपकी सुनेगी। मैं कहता हूँ आपका कोई भी इष्ट हो, आप उसके पास जाके कुछ लेके भी मत जाना, क्योंकि हम इसको क्या दे सकते हैं? जो दुनिया को देने वाली है इसको कुछ नहीं दे सकते। आप जाकर के वहाँ 2 आंसू बहाना, ये माँ आपकी वही सुन लेगी। अगर आप हृदय के अच्छे हैं और आपके हृदय में प्रेम है इसके प्रति, तो तब मंदिर की स्थापना की गई और यहाँ माँ काली ही क्यों विराजमान हुई? क्योंकि जोत आती थी और जोत में कैसे माँ का रूप नजर आया? देखो, यहाँ पर जो माँ का लगभग 14 वर्ष हो गए हैं इस जंगल में। तो बहुत जंगल होता था यहाँ पर, मतलब इतना भयंकर जंगल होता था कि आप यहाँ मेरे पास आ भी नहीं सकते थे। अगर गलती से छोटी सी भी बारिश हो गई तो आप, नामुमकिन था कि आप मेरे यहाँ पर आ जाएं। उस समय इतना बुरा हाल था यहाँ पे और आसपास इतना भयंकर जंगल होता था कि दिन में भी घबराते थे लोग आते हुए यहाँ पे। तो माँ की जब जोत यहाँ पर आती थी और आवाज़ आई मेरे को यहाँ पर माँ की कि मेरे स्थान यहाँ पर बनाओ। जिस समय यहाँ पर माँ की भूमि पूजन होने लगा, उस समय इतना भयंकर तूफान था, इतना भयंकर तूफान था कि पंडित जी कहने लगे कि भाई कैसे पूजन होगा गुरुजी, तो जोत बुझ जाएगी। तो हमने कहा भाई जो करवा रही है उसके ऊपर उसका ध्यान करो और जोत जगाओ। ये चमत्कार ऐसा अद्भुत चमत्कार था, पहला यहाँ पर जो मैंने देखा। जैसे ही जोत जलाई गई, उसी समय जैसे ही माँ की जोत जगी, तुरंत तूफान लुप्त हो गया। और आज भी हर साल 30 अप्रैल 29 अप्रैल को रात्रि जागरण होता है माँ का, जिस दिन माँ का यहाँ पर प्रकटोत्सव होता है, और 30 अप्रैल को यहाँ भंडारा होता है। आज भी 29 तारीख में रात्रि में जब आप आएंगे जागरण में, तो इतना भयंकर तूफान, इतनी भयंकर बरसात होगी, लेकिन आपके इस स्थान पे, माँ के स्थान पे कोई बरसात नहीं होती, कोई तूफान नहीं होता। यहाँ जो माँ के भक्त आते हैं, कहाँ से यहाँ दर्शन करने? यहाँ माँ के भक्त कनाडा से आते हैं और आपका इधर पंजाब से भी आते हैं, गुड़गांव, दिल्ली, इधर आपका हल्द्वानी, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मेला लगता है यहाँ पर पूरा बहुत बड़ा माँ का, यहाँ बड़े बड़े झूले लगते हैं माँ के। और
इस गांव के अंदर सर्वप्रथम जो मेला लगा वो इस माँ के मंदिर से ही लगा, इस माँ के स्थान से ही लगा। यहाँ माँ की पूजा किस विधि से की जाती है और कितनी बार यहाँ आरती होती है? यहाँ माँ की आरती सुबह प्रातः काल में होती है और एक संध्या काल में होती है। सुबह माँ को भोग लगता है और इसके बाद सुबह मीठा भोग लगता है माँ को, और दिन में फिर माँ को नमकीन पराठे का भोग लगता है देसी घी का, और रात्रि में फिर माँ को देसी घी का नमकीन पराठे का भोग लगता है। जितने भी भक्त यहाँ आते हैं क्या सबकी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती है? बिल्कुल करेगी। आपके भाव अच्छे होने चाहिए। अगर आप भाव से यहाँ पे आओगे और इससे जो मांगोगे वो देगी जरूर। कौन माँ है जो अपने बच्चों को खाली मोड़ती है? बच्चा भूखा हो तो माँ दूध पिलाएगी जरूर। अगर वही भूख आपके अंदर है और आप इसके पास आते हैं तो मेरा दावा है ये आपको कभी भी बिना खिलाए नहीं लुटाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से गुरु जी का कहना है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, माँ उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। और ये एक सिद्ध स्थान है। बड़ी संख्या में जो भक्त है माँ के यहाँ शीश नवाने आते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज़ चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष है।